जो सफर है, इस सफर को भी आप देखते रहे और साइट पर चले वहां पहुंचेंगे तब तक और चर्चा भी आपको देते रहेंगे। ये डेटा के ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है भैया। तो मैं फॉर एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, और यहाँ से आते हुए मेरे पास पटौदी रोड की कनेक्टिविटी है या मल्टी यूटिलिटी। कहाँ से चलेंगे नीरज भाई? नीरज पटौदी रोड से लेकर के चलेंगे या मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो 86 एलन का किस्सा? नहीं, आज हम चलेंगे पटौदी रोड से, क्योंकि काफी टाइम से पटौदी रोड का भी काम चल रहा है। तो एक बार आज उसको भी देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कितना काम चल चुका है, कहाँ तक जो चीजें बन चुकी है। तरफ से नीरज भाई लेकर के चलेंगे, आते हुए मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से आएंगे। तो जबरदस्त इंफ्रा मिलने वाला है। तो शुरुआत थोड़ा डेटा के साथ करते हैं। देखिए, ये जो गुड़गांव का मास्टर प्लान है ना, सन 1976-77 के आसपास HSVP बना दिया गया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। 1982-83 के आसपास इस पुराने गुड़गांव की कहानी लिखनी शुरू की गई, और ये समवेयर अराउंड 90 के आसपास मानेसर का प्लान किया गया कि भैया मानेसर के अंदर जो है ना, अब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और मारुति प्लांट वगैरह इन सबको सेटअप किया जाए। बाहरी ये पूरा अर्जोन है, इससे बाहर के इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। यहाँ सेक्टर 24 में ना, बिल्कुल दिल्ली की तरफ आपका एक मतलब ग्रेटर रिंग रोड, आप लोगों ने अभी कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना है, पर सेक्टर 24 एम्बियंस मॉल के आसपास से और बिल्कुल बाहर वाही होते हुए 2.2 किलोमीटर टुवर्ड महरौली, दिल्ली के अंदर कुछ हिस्सा रहेगा, फरीदाबाद एरिया को कनेक्ट करेगा, जो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी आती है सेक्टर 54-55 के आसपास में, और बिल्कुल बाहर होते हुए अगर मानेसर की ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जितना वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप लगाया गया वो 4.5 लाख लोगों के रोजगार के लिए लगाया गया, पूरे मानेसर का, पूरी IMT, सारी प्राइवेट टाउनशिप, सारे सब कुछ मिला करके। 50-60 हजार के आसपास जो व्हाइट कॉलर है ना, इसको भी मतलब अलग अलग क्राइटेरिया में आप डिवाइड कर सकते हैं। कोई तो 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, कोई 2 लाख लेता है, वही ब्लू कलर के हालात है, कोई 1 लाख लेता है, कोई 90 लेता है, कोई 70 लेता है। अब वो लोग क्या करते हैं, या तो दिल्ली से अप डाउन करते हैं। समझना, इस मानेसर को एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, गला बिल्कुल खराब है परिवार, पर आप लोगों के लिए ना ये बहुत जरूरी था एनालिसिस करके देना। हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही दूरी पर ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और चर्चा कर लेते हैं कि जो KMP लगता है मानेसर के बिल्कुल पैरेलली, क्या वो आम जनता के लिए भी, जो यहाँ पर रहने के लिए लोग आएंगे, उनके लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण होगा? उससे कुछ रेट इन्फ्लेशन होगा? चल पड़े हैं सीधा सेक्टर 90 के लिए मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से होते हुए। न्यू गुड़गांव से ये मत बोल देना, आप बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे भी बोल रहे होंगे कि भैया न्यू गुड़गांव की जनता यहाँ उठ करके आएगी। भैया न्यू गुड़गांव ही बाहर वालों ने बसाया है, तो वो आप उम्मीद ना करें कि वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़े संभल करके बयान दे, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स बेचने पे लगे इसको, बट समझे चीजों को कि क्या है सही मायने में ये प्रोडक्ट। ये लेफ्ट साइड में आप देख लीजिए, बड़ा माहौल खराब करती हैं ये चीजें ना। ये पहले कभी अगर ध्यान दे दिया होता ना, कूड़े का ढेर लगभग 1 किलोमीटर आगे आए हैं GIC से, और ये कूड़े का ढेर आपको देखने को मिलेगा। मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं GIC में फ्लैट लिया हुआ है, इसी रोड से होते हुए सामने से न्यू गुड़गांव से वो लोग आते हैं और ये नजारा देखते जाते हैं। तो कैसे रिचनेस बन सकती है भैया? टाउनशिप के अंदर तो रिचनेस आ जाएगी, 100% नो डाउट रिचनेस होगी, पर आसपास का माहौल बहुत मैटर करता है। लीजर टाइम के लिए, बाहर घूमने के लिए, सोसाइटी से बाहर निकलने पर क्या फीलिंग आती है, वो रेट्स को बड़ा स्टैंडर्डाइज करते हैं चीजें। कनेक्टिविटी का भी हमने आपको बता दिया कि सारा पंगा कनेक्टिविटी का भी नहीं होता है भैया रेट को उठाने में, वो भी एक अलग फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर तो डिमांड सप्लाई का है, उसी को ढूंढते जा रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई जो है वो कहीं मिसमैच तो नहीं है। परिवार, सीधी सी बात, वीडियो शुरू करने से पहले ना एक सीधा सा कंक्लूजन दे देते हैं। ये कंक्लूजन आपको पूरा घूम करके तभी दे रहे हैं। न्यू गुड़गांव और GIC मानेसर, अगर खुद समझदार हैं तो न्यू गुड़गांव का और इसका बैठ करके ना एक स्वोट एनालिसिस कर लेना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। वो आपका दिमाग खोल देगा GIC के में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो हम कहेंगे कि एंड यूजर को वहां पर देखे कहां से आएगा। सीधी सी बात, डायरेक्ट कंपटीशन GIC का न्यू गुड़गांव, और न्यू गुड़गांव क्या उस रेट में चीजें दे सकता है, क्या उस लेवल की टाउनशिप दे सकता है। और एक प्लस पॉइंट में तो न्यू गुड़गांव, चलो ना भाई, एक प्लस पॉइंट तो न्यू गुड़गांव का जिंदगी भर हमेशा ऊपर रहेगा यार। जोन का इकोसिस्टम, वहां का इकोसिस्टम टाउनशिप से बाहर निकलने के बाद एकदम जीरो हो जाता है, वो उसकी सबसे बड़ी मार है M3M की। तो सीधी बात, नो बकवास, कंपेयर न्यू गुड़गांव टू GIC मानेसर। और किसी को नहीं कंपैरिजन मिल पा रहा है तो भैया हमारे से आकर के टेबल पर समझ लेना। GIC मानेसर और न्यू गुड़गांव को जब आप बैठ करके समझेंगे तो वो कंक्लूजन जो निकलेगा वो फिर बताएगा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कहाँ एंड यूजर आएगा कहाँ नहीं आएगा, भाई सामने देख लो। तो ये सारी चीजें हैं परिवार। अब ये आगे जो वीडियो है उसको कंटिन्यू कर लीजिए और देख लीजिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा एजेंडा। न्यू गुड़गांव को कभी बाद में कवर करेंगे, अभी टाइम नहीं है न्यू गुड़गांव को समझाने का, बताने का, बट कंक्लूजन यही है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। ये है द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 111, 112, 113 का इकोसिस्टम। हम लोग जा रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड की गैलरी में। लेफ्ट साइड में आप लोग देख पाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे को, और यहां से जब सीधा जाएंगे ना तो हम दिल्ली की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं वाया द्वारका एक्सप्रेसवे। ये एक तरीके से गुड़गांव का
स्टार्टिंग पॉइंट समझिए द्वारका एक्सप्रेसवे का, आप जहां गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होता है भैया, हम लोग यहाँ पर आज GIC गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी GIC के बारे में, जो कि मानेसर के अंदर आ रहा है, बहुत सारे सवाल है लोगों के कि क्या कनेक्टिविटी है, क्या लोकेशन है, जो मारुति का प्लांट है उससे कितनी दूर पड़ता है मानेसर का, क्या मानेसर का इकोसिस्टम है, क्या रेट जायज वहां पर होना चाहिए, क्या व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयर्स वहां पर जाकर के रहेंगे, क्या सही मायने में इस इकोसिस्टम की जरूरत थी भी या नहीं थी, वहां पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या ये टाउनशिप है, सब चीजों के जवाब देंगे परिवार। मानेसर को भी थोड़ा समझेंगे और मानेसर के साथ साथ ये कनेक्टिविटी भी आप लोगों को दिखाएंगे और क्या इकोसिस्टम वहां पर आएगा वो सब आप लोगों को कंक्लूड करके देंगे आज की इस वीडियो में। ब्लंट वीडियो रहेगी, नीरज हमारे साथ होंगे और यहाँ पर GIC की हम लोग लेने वाले हैं प्रेजेंटेशन। बने रहें आप लोग, एक्सक्लूसिव कंटेंट रहेगा, ये नहीं रहे हमारे साथ। पहुंच गए हैं हमारी ऐसी डेस्टिनेशन पर जहां पर पिच करेगा स्मार्ट वर्ल्ड हमारे को अपना ये अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो परिवार ये ले लिया है अपडेट यहाँ से ना, और खैर बिल्डर तो कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं बता सकता आप लोगों को क्यों खरीदना चाहिए, क्यों वहाँ पर आपको पैसा डालना चाहिए, किन लोगों के लिए आप लोग पिच कर सकते हैं प्रोडक्ट को। बट हम लोग ना स्मार्ट वर्ल्ड की ये जो गैलरी है DXP की, यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। M3M के जो GIC का एक नया प्रोजेक्ट है उसका एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे रहेगा। यहाँ से 20 से 25 मिनट का टाइमलाइन है। नीरज भाई आ चुके हैं और शुरुआत यहीं से करेंगे परिवार। आप लोगों को M3M की लोकेशन पर चल करके एक एक चीज़ ऐसी क्लियर करके बता देंगे कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। अभी तक प्लेटफॉर्म पर किसी ने बताई नहीं होगी भैया। तो चलते हैं सीधा यहाँ से और मिलते हैं सीधा साइट पर। परिवार द्वारका एक्सप्रेसवे हमारे राइट साइड में है। यहाँ से समय 28 मिनट 26 किलोमीटर का सफर दिखाता है M9 सेक्टर, जो कि है आपका मानेसर के अंदर, जहां पर GIC गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी का ये लॉन्च आ रहा है। बहुत सारे सवाल लोगों के, बहुत सारी दुविधाएं, एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। पहली बात तो ना, मानेसर के अंदर कितने प्रकार से आप लोग एंट्री ले सकते हैं वो दिखा देते हैं। लेकिन ये जो पोल्यूशन चिल्ला रहे हैं ना, आज मानेसर को छोड़ दीजिए, पूरा गुड़गांव, पूरा दिल्ली, पूरा सोनीपत, इवन रोहतक, आपका पानीपत, हर बेल्ट के अंदर कहीं चले जाए भैया, ये दम घोटू हवा हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं भैया, 1-1.5 किलोमीटर से आगे की विजिबिलिटी नहीं है। अगर वर्टिकली आप देखते हैं, हॉरिजॉन्टली आप देखते हैं तो बहुत बड़ा ये संघर्ष बन चुका है और सरकारों को तो अब इस पे निहित ध्यान देने की जरूरत है परिवार। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक। 7000 से ज्यादा NCR के इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 1-on-1 अपना कोई भी विचार हमारे साथ आप लोग रख सकते हैं। अपने विचार अपने साथी लोगों के साथ, साथी इन्वेस्टर्स के साथ रख सकते हैं। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए कम्युनिटी को और शुरुआत कर देते हैं आज की चर्चा की। तो सबसे पहले आप लोगों को मानेसर के अंदर सेक्टर्स बताते हैं कि कौन कौन से सेक्टर आते हैं भैया। ये 88B सेक्टर देख रहे हैं आप, 88B सेक्टर, और नीचे की तरफ 76, 77, 78, फिर ये पीछे M1 से लेकर M15 ये इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये P1 से लेकर P7 तक की ये बेल्ट आप देख पा रहे होंगे। ये सब आपका जो है ना मानेसर के अंदर आता है। ये सेक्शन गुड़गांव में आता है और इसे मानेसर निगम टेक ओवर करके और वही सारा मेंटेनेंस वगैरह सब चीजें देखता है। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले ये जो है 113 से शुरू होता है जो राइट साइड में, और ये जो 88 की तरफ आता है ये द्वारका एक्सप्रेसवे। एक एंट्री तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपका एक एंट्री तो परिवार आप लोग 88B 99A की तरफ से ले सकते हैं। एक एंट्री आप लोग जो ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, ये जो रेड लाइन देख रहे हैं सेक्टर 36A के पास से ग्रिजुमी की, यहाँ से ले सकते हैं। और फिर मेन NH 48 जो दिल्ली की तरफ से आता है, गुड़गांव के बीचों बीच होते हुए आता है, वहां से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो 3 एंट्रियां हैं। तबीयत अभी भी खराब है लेकिन काम तो जारी ऐसे ही रहेगा परिवार। ये है ग्रीन जो ये लाइन देख रहे हैं ना आप, ये वाली, ये आपका KMP है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। तो मानेसर जो है ना एपी सेंटर है कनेक्टिविटी के मामले में, यानी कि रेवाड़ी पटौदी हाईवे और रेवाड़ी पटौदी हाईवे के अलावा मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, NH 48, KMP, इन सब के बीचों बीच बैठा हुआ है भैया। अब दूसरी बात, यहाँ सेक्टर 24 में ना बिल्कुल दिल्ली की तरफ आपका एक मतलब ग्रेटर रिंग रोड, आप लोगों ने अभी कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना है, पर सेक्टर 24 एम्बियंस मॉल के आसपास से और बिल्कुल बाहर वाही होते हुए ये 2.2 किलोमीटर टुवर्ड महरौली, दिल्ली के अंदर कुछ हिस्सा रहेगा, फरीदाबाद एरिया को कनेक्ट करेगा, जो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी आती है सेक्टर 54-55 के आसपास में, और बिल्कुल बाहर होते हुए, और यहाँ ना एक क्लो रिलीफ है KMP के आसपास और NH 48 का, कहीं यहाँ पर वो कनेक्टिविटी देगा या इससे पहले कनेक्टिविटी देगा, वो भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगले 4 से 5 साल में वो इंफ्रा तैयार हो जाएगा।
यानी कि होगा ये कि दिल्ली की तरफ से आने वाले लोग NH48 को यूज नहीं करेंगे, कंजेशन से बाहर बार वो उन लोगों के लिए मानेसर की कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी। ये जो NH48 का जाम था ना, इसको बचाने के लिए बाहर बार मानेसर की स्पेशल ये कनेक्टिविटी दी जा रही है, यानी कि वो आउटर रिंग रोड मानेसर को बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डालने वाला है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, मानेसर के अंदर काम करते हैं, थोड़ा सा ना गुड़गांव के भूतकाल की भी ये जो सफर है, इस सफर को भी आप देखते रहें और साइट पर चले वहां पहुंचेंगे, तब तक और चर्चा भी आपको देते रहेंगे। ये डेटा के ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है भैया। तो मैं फॉर एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, और यहाँ से आते हुए मेरे पास पटौदी रोड की कनेक्टिविटी है या मल्टी यूटिलिटी। कहाँ से चलेंगे नीरज भाई? नीरज पटौदी रोड से लेकर के चलेंगे या मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो 86 एलन का किसी? नहीं, आज हम चलेंगे पटौदी रोड से, क्योंकि काफी टाइम से पटौदी रोड का भी काम चल रहा है। तो एक बार आज उसको भी देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कितना काम चल चुका है, कहाँ तक जो चीजें बन चुकी है। तरफ से नीरज भाई लेकर के चलेंगे, आते हुए मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से आएंगे, तो दोनों कनेक्टिविटी दिख जाएंगी आपको मानेसर की। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से भी लोग जो है दिल्ली की तरफ से आते हैं, द्वारका वगैरह की तरफ से, वो लोग भी, उनके लिए अभी इजी है कनेक्टिविटी, कोई ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं है। फिर उसी के साथ में जो आउटर रिंग रोड हम बता रहे हैं बेंस के वहां से निकलेगा, वो भी जबरदस्त इंफ्रा मिलने वाला है। तो शुरुआत थोड़ा डेटा के साथ करते हैं। देखिए, ये जो गुड़गांव का मास्टर प्लान है ना, सन 1976-77 के आसपास HSVP बना दिया गया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। 1982-83 के आसपास इस पुराने गुड़गांव की कहानी लिखनी शुरू की गई, और ये समवेयर अराउंड 90 के आसपास मानेसर का प्लान किया गया कि भैया मानेसर के अंदर जो है ना, अब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और मारुति प्लांट वगैरह इन सबको सेटअप किया जाए। बाहरी ये पूरा अर्जोन है, इससे बाहर के इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो 90 के बाद 94-95 यानी 94-95 में लैंड एक्वायर किया जाना शुरू किया गया, और समवेयर अराउंड 4000 एकड़ के आसपास ये मानेसर की जमीनों का एक्विजिशन किया गया इंडस्ट्रीज के लिए। अगर मानेसर की ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो जितना वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप लगाया गया, वो 4.5 लाख लोगों के रोजगार के लिए लगाया गया, पूरे मानेसर का, पूरी IMT, सारी प्राइवेट टाउनशिप, सारे सब कुछ मिला करके। तब उसमें से आप समझ सकते हैं कि लगभग 30% से 30% समय अराउंड व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयर होगा, और आपका 30-40% ब्लू कॉलर होगा, और बाकी फिर लेबर आता है परिवार। सीधी सी बात ये है कि लाख के आसपास तो आपके 1.5 लाख के आसपास तो ब्लू कॉलर हो जाएंगे भैया। 60-70-50 हजार के आसपास, 50 हजार मान के चलो व्हाइट कॉलर हो जाएगा। व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर में भी ना 50-60 हजार के आसपास जो व्हाइट कॉलर है ना, इसको भी मतलब अलग अलग क्राइटेरिया में आप डिवाइड कर सकते हैं। कोई तो 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, कोई 2 लाख लेता है, वही ब्लू कॉलर के हालात है। कोई 1 लाख लेता है, कोई 90 लेता है, कोई 70 लेता है। अब वो लोग क्या करते हैं, या तो दिल्ली से अप डाउन करते हैं। समझना, इस मानेसर को एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, गला बिल्कुल खराब है परिवार, पर आप लोगों के लिए ना ये बहुत जरूरी था एनालिसिस करके देना। द्वारका एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं हम लोग अभी, और दिल्ली के उस एम्प्लॉय के माइंडसेट से हम सारी चीजें बताएंगे आपको, जो हर रोज मानेसर से अप डाउन करता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे यूज करते हैं भैया, हम तो NH48 से आते नहीं, सबसे बड़ी समस्या जाम की है उस तरफ। तो सीधी सी बात ये है कि वो जो एम्प्लॉइज हैं अब वहां पर, वही लोग टारगेटेड ऑडियंस हैं। इन्वेस्टर तो चलो पैसा लगाएगा, लेकिन कल को रहने के लिए कौन आएगा वो देखना बहुत जरूरी चीज है, तभी तो एग्जिट होगा इन्वेस्टर का। उससे पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो अभी तक ये मानेसर में काम करने वाले लोग थे, ये कहाँ रहते थे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे, एक्सटेंशन रोड, आपका SPR, गोल्फ कोर्स रोड, ये सब एक लग्जरी सेगमेंट में आता है। यहाँ 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से नीचे तो कोई चीज रेयर ही है कि आपको मिल जाए भैया। तो कहाँ जाती थी जनता? 8-9 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर के 12-13-14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक के एवरेज प्राइस में ये सेक्शन है। ये देख लीजिए भैया, सेक्टर 88, 83, 84, 85, ये न्यू गुड़गांव है सारा, 95, 98 तक। ये न्यू गुड़गांव का सेक्शन पूरी ऐसी एंट्री को टारगेट करके बना है कि ज्यादातर जो मानेसर के एम्प्लॉइज हैं, या दिल्ली से बाहर निकल करके जिन लोगों का बजट द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं बनता है, या जिन लोगों का बजट जो एक्सटेंशन रोड पर काम करते हैं लाइक MNCs के अंदर। भैया MNC में भी ऐसा थोड़ी है कि सभी को 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख तनख्वाह मिलती है। वहां पर भी 30-40-50 हजार से लेकर के 1-1.5 लाख का बहुत क्लाइंटेज है। तो वो लोग या तो किराए पर आकर के रहते हैं न्यू गुड़गांव के सेक्शन में, क्योंकि इजी कनेक्टिविटी है। न्यू गुड़गांव भी आप देखेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे से, NH48 से, फिर ये SPR, CPR, ये सारा कनेक्टिविटी आपको इजी मिलता है यहाँ पर भी। तो ये सारे लोग जो है ना न्यू गुड़गांव केटर करता था। अब बात आती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये जो 150 एकड़ का है, ये क्या जरूरत थी वहां पर बनाने की GIC को? क्या M3M को जरूरत थी वहां पर आने की? एक उदाहरण के तौर पर तो 2010 में, 7 में, 8 में द्वारका एक्सप्रेसवे की कहानी लिखी जानी शुरू की गई। आज 25 आते आते आप लोगों को कुछ ऐसी बिल्डिंग और कुछ ऐसा इंफ्रा, यानी कि 10 से 15 साल का इंफ्रा लगा इसको, मतलब टाइम लगा इस इंफ्रा को डेवलप होने में। तो वही कहानी अब हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मानेसर के अंदर आज वो डी ग्रेड जरूर आपको दिख सकता है, अंदर मेंटेन्ड चीजें नहीं दिख सकती है, पर एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता देना चाहते हैं कि 170 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रिलीज किया गया है मानेसर की अंदर के गांव को ब्यूटीफाई करने के लिए। ये 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई है राव नरवीर साहब की, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ये फंड रिलीज करवाया है। धीरे धीरे वहां पर इस तरीके की चीजें अपग्रेड होती हुई दिखाई देंगी आपको। सवाल ये भी है कि इंडस्ट्री के 5-7 किलोमीटर के पेरीमीटर में, पूरे मानेसर की इस इंडस्ट्री के पेरीमीटर में आपको रिचनेस नहीं दिखाई देगी, और वो
कभी आएगी भी नहीं भैया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, नरेश भाई आप उसी रेवाड़ी पटौदी हाईवे से लेके चलेंगे ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये है परिवार, ये तो लेकिन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर आ जाएगा यहाँ से, तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से लेकर के जाएंगे आप, राइट लेंगे ना, यूटर्न लेकर के फिर आगे से कनेक्ट कर जाएगा वहाँ से। नहीं, ये सामने तो पटौदी के लिए आप लोग राइट ले सकते हैं। अच्छा, यहीं से जाएंगे हम लोग, पटौदी रोड से जाएंगे ना। हाँ। तो परिवार हम चर्चा कर रहे थे कि भैया जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें वो रिचनेस, वो प्रीमियमनेस आप लोगों को ना बहुत लेट लतीफ दिखाई देगी। और हम ये नहीं कह सकते कि द्वारका एक्सप्रेस वे बन जाएगा, एक्सटेंशन बन जाएगा या वैसा कुछ माहौल हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये है कि पहली बार कोई ब्रांडेड डेवलपर, कोई ठीक ठाक डेवलपर मानेसर के अंदर गया है और उसने 150 एकड़ का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। वहां पूरे 150 एकड़ के इकोसिस्टम में 60 एकड़ के आसपास तो लगभग इंडस्ट्रियल है, लगभग 40-50 एकड़ रेजिडेंशियल है और इतना ही मेरे ख्याल में कॉमर्शियल भी है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होगा जो कि एक दूसरे को फ्लरिश करेगा। जैसे इसमें होगा ये कि टाउनशिप के अंदर तो आपको लगेगा बहुत अच्छी जगह हम लोग रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही टाउनशिप से बाहर निकलेंगे और फिर वो इंडस्ट्रीज वगैरह आसपास दिखेंगे ना, तो वो थोड़ा सा माहौल को हमेशा हल्का करता ही करता है। नीरज भाई, ये कौन से सेक्टर से हम लोग होते हुए जाएंगे? ये 3 रोड निकलते हैं यहाँ से, ये है आगे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, बैक साइड से एक रोड इधर से, ये वही है रेवाड़ी पटौदी हाईवे ना, उसी से हम लोग जाएंगे। तो वापस यूटर्न ले लिया द्वारका एक्सप्रेस से, पीछे तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है और मतलब ये 84, 85, 86 के यहाँ से निकलेगा। ये ऐलान का तो यहाँ पर आता है, वो आगे चला गया ऐलान का, तो ऐलान आगे है ना। हाँ, आगे है। तो यहाँ तो ऐलान के लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे 88B सेक्टर की तरफ से एंट्री लेने की परिवार। ये 88B सेक्टर इस तरफ आपका रहेगा और 84 की तरफ मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से एंट्री होगी, लेकिन गए नहीं, हमने यूटर्न ले लिया है वापस। तो वो रिचनेस नहीं दिखाई देगी, सीधी सी बात है भैया। आज अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पर 15,000 की रीसेल आती है और 18-19 हजार रुपए के आसपास लग्जरी और बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी तो 22-23 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। 13,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट बोलते हैं ये लोग मार्केट में, समवेयर अराउंड ये 11,500-12 हजार रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है लॉन्च होगा। अब जिन लोगों को यहाँ पर रीसेल में चीजें लेनी है वो 14-15 हजार रुपए में आकर फर्क इतना ही होगा। देखो हमारे नजरिए से देखेंगे चीजों को, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रीज नहीं है। बड़े बड़े आपको ब्रांडेड डेवलपर्स दिखेंगे, एक साफ सुथरा माहौल दिखेगा और दूर दूर तक देखेंगे तो वो हाई राइज बिल्डिंग, लग्जरी ऑफिसेज और वो सारी चीजें दिखेंगी। लेकिन मानेसर के अंदर आपको इंडस्ट्री से होकर के गुजरना पड़ेगा, वो उसकी मार्केट को थोड़ा सा नीचे करता है। ये है भैया वो रेवाड़ी पटौदी हाईवे, यही है ना भाई। तो यहाँ अभी ये पूरा ऑपरेशन हुआ नहीं है, टाइम लगेगा। कितना टाइम दिखा रहा है यहाँ से अभी? एक सेकंड, नेट थोड़ा सा स्लो है, ऑलमोस्ट 18 मिनट्स, 18 मिनट का रास्ता है परिवार यहाँ से मानेसर की M9 टाउनशिप के लिए। तो एक बिल्कुल अलग सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो दिल्ली का वही क्लाइंटेज आएगा रहने के लिए जो लोग मानेसर के अंदर नौकरी करते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव के अंदर उनको चीजें नहीं मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज है कि न्यू गुड़गांव जो कि सेक्टर आपका 80 से लेकर 95 तक का सेक्टर है, ये जो पैच है, इस पैच को अगर लोग समझेंगे तो यहाँ पर हाई राइजेस में आप जाएंगे ना तो वही एवरेज हाई राइज है, कोई रिचनेस नहीं है, लग्जरीनेस नहीं है। लेकिन यहाँ गंगा रियलिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या रेट में आ रहा है न्यूज़ भाई? 89 वाला जो लो राइज की बात करें या सेक्टर 90 जो 90 हाई राइज की बताएं आप अभी बात कर रहे हैं, वो EOI चेक उठाने की बात करें, वो फुली लॉन्च करने का उनका जो है 13,400 के आसपास की भी बात कर रहे हैं, रेट 13,500 का। 13,500। तो मतलब अगर ये 12 पे भी लॉन्च करते हैं तो 1,000-1,500 का फर्क रहेगा। लेकिन आप लोगों को ना थोड़ा सा रास्ता इस प्रकार का है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे, पूरा ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है भैया रास्ता, बट ट्रैफिक तो पूरा भरपूर है इस बेल्ट के अंदर भी। कनेक्टिविटी के मामले में मानेसर ठीक है, लेकिन क्या कनेक्टिविटी मेरे में भी बोल दिया मैंने, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, रेवाड़ी रोड की बात कर रहे हैं, ज्यादा ऑपरेशनल होगा। इवन आप चाहे वो ऐलान वाले, मिरेकल वाले रोड की बात करें या किसी भी जो कनेक्टिविटी लोग यूज करेंगे, आई थिंक इस रोड से ज्यादा यूज करेंगे। डिपेंड करेगा निज भाई, द्वारका एक्सप्रेसवे से आने वाले लोग यहाँ से जाएंगे। ये MVN के सामने से जो कॉरिडोर बनेगा, ये भी तो डायरेक्ट आपका NH8 से उस तरफ से कनेक्ट कर रहा है ना आगे चल के। MVN के साथ से NH8 की तरफ भी कनेक्टिविटी मिलने वाली है, ये कह रहे हैं। तो ये अंडरपास नहीं है जहाँ से हमने लेफ्ट किया था, वहाँ भी एक अंडरपास भी, तो डायरेक्ट राजीव चौक की तरफ ही एरो बना हुआ था, तो वहाँ भी आई थिंक काम चल रहा है। जाते वक्त मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, उसके भी एक बार चेक करेंगे और मतलब वो देखने लायक रहेगा कि NH48 से फिर लोग इस तरफ आ सकते हैं, इस तरफ की कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो कहने की बात ये है कि परिवार यहाँ से ये न्यू गुड़गांव के सेक्शन में ही चल रहे हैं हम लोग अभी। तो ये न्यू गुड़गांव के सेक्शन में जब उस तरफ जाते हैं तो आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी काफी सारे हाई राइजेस हैं। तो जो लोग मानेसर के अंदर नौकरी करते हैं, तो जब हम मकान खरीदने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो दिखेगा उसको भी तसल्ली करके जाएंगे। ये ATS का प्रोजेक्ट है, यहाँ क्या रेट चल रहा होगा नीरज भाई इस बेल्ट में ATS का? ये मुझे थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे जो लगता है मारीगोल्ड होगा ये, और मारीगोल्ड में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 11,000 के आसपास का, 11,000 रुपए के आसपास। तो भैया ये देखो कुल मिलाकर के बात वही है, 15 एकड़ के अंदर इन्होंने भी अच्छी चीजें दी होंगी। ये भी एक टाउनशिप अगर 7-8-10 एकड़ में बनी है और 11,000 का रेट है, रेडी टू मूव इन चीज है। तो मैं इसे भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा निश भाई, क्योंकि बिल्कुल बाहर भाई बैठे हैं और इंडस्ट्री से दूर हम लोग इस प्रोजेक्ट को देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये रोड भी सारे बनने शुरू हो गए, देख लीजिए इंफ्रा,
तो ये न्यू गुड़गांव ना कॉम्पिटिटर है जीआईसी का, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट न्यू गुड़गांव का कि इंडस्ट्री से हट करके है, पूरा आर जोन है। यहाँ जीआईसी को सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंडस्ट्री के बीचों बीच होने का, वो माने ना माने पर इंडस्ट्री एक ड्रॉबैक हमेशा होता ही होता है परिवार पर। यहाँ से हम लोग ना अभी चल ही रहे हैं आगे और मानेसर की तरफ होते हुए जा रहे हैं, और ये एरिया 95 सेक्टर का आता है पीछे। 95 सेक्टर आपको दिखाएंगे हमारे लेफ्ट में, ये हम इस रोड पर चल रहे हैं परिवार 98 के साथ में जो रोड है, और लेफ्ट में ये 95 का अर्जुन सेक्टर है। वहां पर कुछ फ्लोटिंग की टाउनशिप्स है, कुछ हाई राइज है। 11, 12, 13 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का एवरेज रेट चलता है रेडी टू मूव इन टाउनशिप, लेकिन ज्यादा अच्छे डेवलपर है नहीं। गंगा आ रहा है, गंगा का रेट हमने आपको बताया, गंगा को भी आते हुए टाइम हम एक्सप्लोर करवाएंगे, उसकी लोकेशन क्या है। 90 सेक्टर के आसपास बता रहे हैं, और रूट्स कोर्टयार्ड का शायद प्रोजेक्ट इस बेल्ट में आता है। आप लोगों ने इसको भी एक्सप्लोर किया था, आप जाकर के देख सकते हैं फ्लोटिंग की टाउनशिप यहाँ पर भी मिलेगी। तो सारा गेम वही है भैया, रेट जो आज ये दे रहे हैं 12,000 दें, 12,500 दें। आने वाले टाइम में जो वो ग्रेटर एसपीआर आ रहा है, यानी कि ग्रेटर रिंग रोड आ रहा है गुड़गांव का, वो दिल्ली के क्राउड को सीधा मानेसर तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन इंडस्ट्री के बीचों बीच होना इस टाउनशिप के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, आना तो पड़ेगा ही घर से बाहर, और घर से बाहर निकलेंगे तो चारों तरफ वो इंडस्ट्रीज। ना मानते हुए भी पानी जमीन का खराब होता है, ना मानते हुए भी वहां पर हवा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अब ये बोल रहे हैं कि अरावली साथ में है, सेंचुरी बर्ड साथ में है। अरे भैया चाहे कुछ भी साथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन चीजों का, वो आपके लिए यूएसपी है ही नहीं। आपके लिए यूएसपी सिर्फ इतना है कि मानेसर के अंदर अभी तक कोई भी ब्रांडेड रेजिडेंसी, ब्रांडेड डेवलपर नहीं गया है, तो आप अपनी ब्रांड का इस्तेमाल करके ठीक ठाक टाउनशिप वहां पर बना सकते हैं। ठीक रेट में लोगों को एंट्री दीजिए। रिहाइश तो हमने बता दिया, 4.5 लाख के आसपास लोगों का एम्प्लॉयमेंट है। जिनको न्यू गुड़गांव में चीजें नहीं मिलेंगी, पहले तो न्यू गुड़गांव को ही एक्सप्लोर करेंगे लोग, क्लस्टर को, वो लोग फिर आपको जाकर के मानेसर में आपकी टाउनशिप के अंदर रहेंगे। ये हमें अभी तक चीजें समझ में आती है परिवार सारी। ये द प्राइड की प्लॉटिंग है, इसके बैक साइड में यहाँ पर परिवार कम से कम रेट 170, 180 का रेट है अभी। और ये माइक्रोटेक वालों की यहाँ पर आप प्लॉटिंग देख सकते हैं, और इसके बैक साइड में हाई राइज भी है। तो ऐसे ऐसे क्लस्टर है, ये क्लस्टर समवेयर अराउंड 95 सेक्टर के मिलेंगे आपको। ये वो क्लस्टर है जो आप लोग एक तरीके से समझ लीजिए कि कंपटीशन है किसके, जीआईसी मानेसर के। यहाँ तक भी लोग आएंगे ना, जब इस तरफ से रास्तों से होते हुए जाएंगे, तो वो मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे परिवार। हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर वही 95, 93, 92 का क्लस्टर है। और फिर देखो जब इंडस्ट्रीज आती है ना, तो ये जो नजारा होता है, ये किसी भी मार्केट के रेट को बना सकता है या गिरा सकता है। द्वारका एक्सप्रेस वे, गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड क्यों एकदम प्रीमियम दिखते हैं, क्योंकि ये नजारे नहीं है वहाँ। और मानेसर में जब आएंगे ना, तो कैसी टाउनशिप आप बना दें, ये नजारे जैसे ही आएंगे तो रेट तो ढीला होगा ही होगा भैया। हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और कुछ ही दूरी पर ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और चर्चा कर लेते हैं कि जो केएमपी लगता है मानेसर के बिल्कुल पैरेलली, क्या वो आम जनता के लिए भी, जो यहाँ पर रहने के लिए लोग आएंगे, उनके लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण होगा? उससे कुछ रेट इन्फ्लेशन होगा, उससे क्या बेनिफिट होगा भैया रेजिडेंशियल टाउनशिप्स को? हमें एक चीज ये लगती है कि जो इंडस्ट्रियल हैं टाउनशिप्स, लाइक जो आपकी आईएमटी मानेसर है, उसको बेनिफिट ये होगा कि भैया जो ये बड़े बड़े ट्रक ट्रोले जाते हैं ना, तो कुंडली, मानेसर, पलवल, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वो एक रिंग रोड मिल जाता है उन लोगों को अपना माल सप्लाई करने के लिए। दूसरा, ये न्यू गुड़गांव की तरफ जाता है परिवार, ये सेक्शन भी। दूसरा ये है, मतलब टुवर्ड सेक्टर 86, 85, 86, 83 का क्लस्टर है। दूसरा ये है कि मैं एज ए एंड यूजर अगर मानेसर में रहता हूँ, तो मेरे को केएमपी क्या कनेक्टिविटी देगा? या तो मुझे कुंडली पहुंचाएगा या वो पलवल पहुंचाएगा, या तो जो पलवल वाले बंदे हैं वो लोग आकर के उसको यूज करेंगे, उनके लिए इजी कनेक्टिविटी करेगा वो। लेकिन पलवल का कितना ही ट्रैफिक मानेसर के अंदर आकर के रहेगा, और कितने लोगों की ऐसी स्पेंडिंग कैपेसिटी होगी जो आकर के यहाँ पर इतना पैसा खर्च करेंगे। सेकेंड, सोना साइड की कनेक्टिविटी, सोना वाले लोग भी खैर गुड़गांव से बचा कुछ क्लाइंट जाकर सोना को चला रहे हैं, तो सोना को चलाने की गुंजाइश नहीं है। कुंडली की तरफ से कितने लोग आएंगे भैया? कितने लोग मानेसर में काम करते होंगे? बहुत थोड़े लोग काम करते होंगे, और अगर करते होंगे तो सीधा अप डाउन करेंगे, 1 घंटे में मानेसर से सीधा अपने घर कुंडली पहुंच जाते हैं वो लोग, तो उसका भी कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। ये ना एक चीज और बड़ी हवाई बनाई हुई लोगों ने कि इंफ्रा आने से ये बदलाव हो जाएंगे, ये बदलाव हो जाएंगे। हर इंफ्रा हर चीज के लिए नहीं होता है, आपको वो चीजें भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो अभी कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, अभी अपने विचार आप लोगों को रखते हुए जा रहे हैं। ये आसपास का नजारा, ये आसपास का माहौल पटौदी रोड की तरफ आपको हम लेकर के आए हैं, ये देखते हुए चलिए और हमारे विचारों को सुनते रहिए। कंक्लूजन तो आप लोग खुद ही निकाल लेंगे, हम तो अपने जो मन में चीजें आ रही है ना, वही आपको बता रहे हैं भैया। मैं इतनी दूर आ रहा हूँ, दिल्ली का क्लाइंट हूँ, तो मैं तो ऐसी जगह न्यूज भाई थोड़ा सा रहते हुए हिचकूंगा। अभी जो ये लोकेशन देख रहा हूँ, न्यू गुड़गांव से बाहर निकलने में तो मेरे को हिम्मत लग रही है पूरी की पूरी। कितना टाइम दिखा रहा है यहाँ से? अभी यहाँ से दिखा रहा है 8 मिनट। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल, चलो स्कूल तो मानेसर के अंदर है, छोटे मोटे हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन गुड़गांव की क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, तो उस इंफ्रा को यूज कर सकते हैं यहाँ रहने वाले लोग। 150 एकड़ के अंदर ये कह रहे हैं स्कूल भी आएंगे, हॉस्पिटल भी आएंगे। खैर वो तो स्पेस छोड़ना ही पड़ता है, पर लेकिन क्या वो साथ के साथ ऑपरेशन भी हो जाएंगे? वो चीजें देखने लायक रहेंगी। बट चल करके देखते हैं पहले कि वहाँ कितनी रिहाइश है, उसके आसपास एरिया में और भी टाउनशिप्स होंगी, वो भी माहौल थोड़ा देखने लायक रहेगा। वहां चलेंगे और फिर अगली जजमेंट करते हैं भैया बैठ करके वहीं लोकेशन के ऊपर।
तो पटौदी रोड के लेफ्ट साइड में IMT मानेसर की शुरुआत हो चुकी है। ये IMT मानेसर का हिस्सा है भैया। यहाँ से सामने से हम लोग लेंगे लेफ्ट और सीधा पहुंच जाएंगे IMT मानेसर के बीचों बीच, और उसे का भी नजारा आपको दिखाते हुए चलेंगे। कितनी इंडस्ट्रीज आ चुकी हो, कितना कुछ आ चुका हो, हमने आपको बता दिया है कि भैया मानेसर के अंदर 4.5 लाख लोगों के रोजगार के लिए व्यवस्था की गई है। वो सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं इस तरीके के। देखिए अब क्या है कि मेरे रिलेटिव आ रहे हैं और मैंने MTM मानेसर में चीज ली हुई, और मेरे रिलेटिव आते हुए ऐसी जगह से एंट्री करेंगे जहां पर ये लेबर, ये बड़े बड़े ट्राले, बड़ा बड़ा धुआं, बड़ा बड़ा पोल्यूशन, सब कुछ ऐसा आपको मिलेगा। MT मानेसर सेक्टर 8 आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसी भी एरिया की ना कीमत को उतना रिचनेस के साथ नहीं रहने देते। तो रिचनेस तो खैर नहीं होगी यहाँ, चाहे वो कुछ भी बना लें, लेकिन सीधी सी बात ये है कि नीरज भाई न्यू गुड़गांव के अंदर आज भी 13, 13.5, 12,000 के अंदर बहुत सारी चीजें, लेकिन पुराने इंफ्रा की चीजें मिलती हैं। क्या न्यू गुड़गांव को छोड़ करके लोग अभी आप बताइए अपने विचार। आपकी बात बिल्कुल सही है साहिल भाई, जो आपने कहा कि क्या 12,000 में न्यू गुड़गांव में चीजें मिलती हैं, बिल्कुल साहिल भाई मिल जाती हैं। 12 में भी मिल जाती हैं और 13 में भी मिल जाती हैं। और अगर बिल्कुल ही पुरानी कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो बिल्कुल ही पुरानी है, ओल्ड हो गई, तो कहीं ना कहीं वो 11,000 के आसपास भी मिल जाती है हमें। बट यहाँ क्यों आएंगे लोग, क्या रीजन है जो हमें, जैसा कि मैं भी आपके साथ एक्सप्लोर कर ही रहा हूं, देख रहे हैं लोग कि नई जो चीजें होती है ना, नया कोई एरिया जब डेवलप होता है तो वो सिर्फ एक सोसाइटी डेवलप नहीं हो रही, वहाँ पे एक इंफ्रा डेवलप हो रहा है, वहाँ पे कनेक्टिविटी जो रोड आप साथ में देख रहे हैं, जिस रोड से अभी हम आए हैं, ये रोड भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, जो वाटिका। नीरज भाई आप समझे नहीं सवाल, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन जो ये IMT के बीचों बीच जा करके आप ये देख रहे हैं मेंटेनेंस, ग्रीन बेल्ट की मेंटेनेंस, इंडस्ट्री के बीचों बीच ना ये कमियां हमेशा रहती हैं चीजों की। इसका जवाब आप ही ने दिया था साहिल भाई कि कुछ दिन पहले ही अभी मीटिंग हुई है, राव नरवीर जी जो है मंत्री यहाँ के, उन्होंने 170 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है गाँव की ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो ब्यूटिफिकेशन जो है वो इन्हीं चीजों को लेके होगी कहीं ना कहीं। जो ग्रीन बेल्ट है, जो अनमेंटेड है, जो एरिया आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड में जो क्लीन नहीं है, वो सारी चीजें इन्हीं के लिए होगा। वो क्या इंडस्ट्रीज नीरज भाई मतलब ऐसा भी हो जाएगा कि लगेगा बिल्कुल चकाचौंध रोड पर आ गए, साफ सुथरे, ये लेबर क्वार्टर बीच बीच में ना दिखे, इस तरीके की चीजें तो खैर नहीं हो सकती हैं। बट ये तो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, कहें कि हम कहें कि ये चीजें सारी चेंज हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक दिन में कभी भी चीजें चेंज नहीं होती। बट फिर भी ये है कि भैया MTM एक ठीक ठाक बिल्डर है, आज तक दाग धब्बे बहुत लगे हैं, पर वो जो काम करते हैं उनका आज तक डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और मानेसर के अंदर वो लोग जो न्यू गुड़गांव को नहीं समझ पाए या बाकी जगह चीजें नहीं ले पाए, उनको रहना ही मानेसर के अंदर था, तो ऐसे लोग आकर के एक ठीक ठाक डेवलपर के साथ, ठीक ठाक भी नहीं उससे आगे का डेवलपर है, उसके साथ आकर के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 4-5 साल का पेमेंट प्लान का टाइम मिलता है, वो लोग आकर के रह सकते हैं। और मैं तो ये खासकर ये जो दिल्ली वाले लोग हैं या बाकी गुड़गांव वाले लोग हैं, जिनको अपने बजट में चीजें नहीं मिल रही हैं, किराए पर रहते हैं, आकर के काम इसी एरिया के अंदर करना है, मानेसर के आसपास ही, वो लोग आकर के यहाँ पर रह सकते हैं। गोल्डन एवेन्यू सिटी है, यहाँ पर ना परिवार 171 एकड़ की ये मिक्स लैंड यूज टाउनशिप, और लगभग 1.25 लाख रुपए गज, 1,35,000 रुपए गज का रेट चलता है। इंडस्ट्री के बीचों बीच ये टाउनशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी गोल्डन एवेन्यू की। दूसरी बात, इस टाउनशिप के पास में आप लोग ये देख लीजिए हालात, ऐसे कच्ची प्लॉटिंग पहले कभी की गई होंगी, और इन प्लॉटिंग्स ने नजारा खराब किया हुआ है, चाहे कितनी रिचनेस की टाउनशिप आ जाए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें लगता है किसी भी एरिया के लिए। तो हम कह रहे थे कि जो एंड यूजर है, जो यहाँ आसपास काम करने वाले लोग हैं, न्यू गुड़गांव में उनको चीजें नहीं मिल रही हैं अंडर कंस्ट्रक्शन या प्री लॉन्च की, वो लोग यहाँ पर क्या आकर के रह सकते हैं। लेकिन नीरज भाई अभी एक GMS ग्रुप का भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है राइट साइड में। बिल्कुल प्लॉटिंग है GMS की, काफी टाइम पहले जो आई थी। और ये मैप देख लीजिए, परिवार बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं IMT मानेसर के, और हमारा जो M9 सेक्टर पड़ेगा ना वो उस तरफ पड़ेगा। रोड बड़े वाइड है, लाइटें हर तरफ लगी हुई हैं, और पूरे ऑपरेशनल सेक्टर है। ये पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी परिवार। तो मानेसर पूरा भरा हुआ है, और इसी रोड के ऊपर ना स्वास्तिक ग्रीन, ये देख लीजिए, ये GIC का भैया खड़े हुए हैं लेकर के, और सीधा यहाँ से चलेंगे ना तो इसी रोड पर स्वास्तिक ग्रीन की भी टाउनशिप आपको देखने को मिलेगी। मानेसर के अंदर 2 ही ये मेजर प्लॉटिंग है, एक तो गोल्डन एवेन्यू और एक स्वास्तिक ग्रीन। अब तीसरा हाई राइज में जो ठीक ठाक नाम आ गया है वो M3M आ गया है, और M3M ने आकर के पूरी मार्केट को, क्योंकि उनके ब्रोकर लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करने के लिए सरकार ने शायद अब काम तो शुरू किया है, परिवार सफाई की हुई है बीचों बीच, आप देखेंगे ना। तार फेंसिंग भी शायद अभी की है। हाँ, ये फेंसिंग अभी लेटेस्ट दिखाई दे रही है सारी। बट ये लेबर तो आपको ऐसे बीच बीच में रास्तों पर दिखाई देती रहेंगी। इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर आना ऐसे नजारों को तो आपको देता ही देता रहेगा, ये तो आपको चीजें मिलेंगी। तो लोकेशन आप देख लीजिए, कनेक्टिविटी आपको दिखा रहे हैं हम लोग। इंडस्ट्री के बीचों बीच जाकर के आपको पहुंचना पड़ेगा ये GIC की टाउनशिप पर। ये राइट साइड में स्वास्तिक ग्रीन की टाउनशिप है, एक
30, 1, 25 ये रेट यहाँ पर मांगने लगे हैं। काफी बड़ी टाउनशिप है भैया ये भी। तो इंडस्ट्री के बीचों बीच आकर के जो बिल्डर फ्लोर बनेंगे वो लोग आकर के, सबसे बड़ा ना एक, अगर 2, 4, 5 साल वेट करता है M3M तो ये पता लग जाता है कि ये स्वास्थ्य ग्रीन के अंदर कितना हैबिटेशन आया है। वही अंदाजा दे जाता है कि कितने लोग यहाँ पर रहना पसंद करेंगे इंडस्ट्री के बीचों बीच। अभी तक तो ये खाली पड़ी है पूरी। इवन मतलब 90% इन्वेस्टर है भैया गोल्डन एवेन्यू के अंदर भी और स्वास्थ्य ग्रीन के भी अंदर भी। ये आ गए नीरज भाई GIC की टाउनशिप। राइट। इसी के पैरेलल में ये GIC का प्रोजेक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। ये है भैया एंट्री, ग्रांड एंट्री बनाते हैं वैसे ये लोग। राइट साइड में लीजिए नीरज भाई, यहाँ से राउंड अबाउट से। तो ये लोकेशन स्वास्थ्य ग्रीन मानेसर प्रोजेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच। और ये ग्रीन बेल्ट पे देखो नए नए पौधे लगा दिए इन्होंने। M3M आ गया ना परिवार। यहाँ से सीधा लीजिए नीरज भाई इस तरफ लेफ्ट साइड में, यहाँ से आए हम लोग और यहाँ ये साइट की लोकेशन है। क्या ब्यूटिफिकेशन कर दिया है भैया, लग रहा है कि सही मायने में कुछ आ गया है। और पहली झलक बताएं, पहली झलक ये है कि देख करके तो ऐसा लग रहा है कि भैया जो लोग मानेसर के टॉप रिच क्लास फैमिलीज हैं या मानेसर के अंदर जो टॉप एम्प्लॉइज हैं वो लोग आकर के यहाँ पर रह सकते हैं। ये शुरुआत हो गई है भैया GIC की। पहली झलक में ये एक ऐसा, मतलब मैं आपको पहला अपना रिएक्शन दे रहा हूँ कि जो मानेसर के टॉप नॉच एम्प्लॉइज हैं और भैया न्यू गुड़गांव में उनको अच्छी चीजें नहीं मिल रही है अपने लायक, वो लोग आकर के यहाँ इस इकोसिस्टम के अंदर पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि जब ये बनेगा ना तो मेरे ख्याल में पूरे मानेसर के अंदर भविष्य में भी अगले दशक में इस लेवल पर तो कोई टाउनशिप नहीं आने वाली है। 150 एकड़ बहुत हुमंगस एरिया हो जाता है नीरज भाई, जिसमें से 30, 40, 50 एकड़ रेजिडेंशियल के अंदर बनाना। स्मार्ट वर्ल्ड, एक बड़ी बात बता देते हैं आप लोगों को, स्मार्ट वर्ल्ड और M3M दोनों के अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस 150 एकड़ के अंदर। 15-20 एकड़ में स्मार्ट वर्ल्ड लेकर के आएगा अर्जुन का प्रोजेक्ट और लगभग 30-35 एकड़ में ये आपका M3M लेकर के आने वाला है। और इसके साथ में ना एक चीज हम आपको बताएं, जो ये राइट साइड की बेल्ट है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, पीछे तक पूरा का पूरा एरिया खाली है, यानी कि पीछे छोड़ा है इंडस्ट्रीज को। जब इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये पूरा ही अर्जोन आपको दिखेगा और साफ सुथरा अर्जोन है पूरा। कोई भी पैच ऐसा नहीं है जिसमें बीच में कोई आपको गड़बड़ दिखाई दे। पूरा पैच स्क्वायर लैंड पार्सल है इस भाई, रोड के दोनों तरफ 60 मीटर रोड के इस तरफ भी, और जहां से एंट्री की गेट के उससे अपोजिट साइड भी कुछ ये लोग लेकर के आएंगे। मतलब इसके जस्ट अपोजिट जहां से एंट्री की थी वहां इंडस्ट्रीज है, बट यहाँ कोई इंडस्ट्रीज का खेल नहीं है। यहाँ तो पूरे रोड वगैरह सब कुछ बना दिया इन्होंने। और मानेसर कितना एक्सपेंड होता है वो डिपेंड करेगा। टाउनशिप के बीचों बीच घुमा रहे हैं परिवार आप लोगों को, आप देखते रहे। क्राउड भी आया हुआ है, लोग बायर्स भी आए हुए हैं, चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बट एक चीज समझ आ गई, 150 एकड़ के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए ना, रिहाइस लेकर के आने के लिए 7-8 साल की स्टोरी है। पहले तो ये पोजीशन तक चीजें जाएंगी, फिर पोजीशन में धीरे धीरे हैबिटेशन आएगा। वो हैबिटेशन हमें बड़ा चैलेंज दिख रहा है कि कहां से आएगा वो हैबिटेशन इतना, क्योंकि हायर डेंसिटी का प्रोजेक्ट आएगा हमारे हिसाब से। ये हायर डेंसिटी का प्रोजेक्ट होगा तो क्या मानेसर के अंदर इतने सारे लोग हैं जो उसके, मानेसर के अलावा कोई बंदा नहीं आएगा यहाँ रहने के लिए। एज ऑफ नाउ 70-80% चांसेस तो उसी के, कोई 10-20% इक्का दुक्का आसपास की जगह से आ गए, लाइक आपका फरूक नगर से है, पटौदी से है, मतलब पंचगांव वाली बेल्ट से है। इस तरह के लोग अगर आगे तो आगे, नहीं तो भैया मैक्सिमम क्लाइंटेज मानेसर के अंदर नौकरियां करने वाले लोग ही होंगे। इसके अलावा कहां से रिहाइश आएगी वो एक चैलेंज है अपने आप में। इंफ्रा नो डाउट पूरा अच्छा बनेगा, सारी चीजें बेहतरीन होंगी, काम भी अच्छा होगा, लोकेशन वाइज भी अच्छे वाइड रोड्स पर ये प्रोजेक्ट आते हैं। 150 एकड़ का इकोसिस्टम भी शानदार, पर रिहाइस हैबिटेशन यहाँ पर लेकर के आने में और रीसेल की ट्रेडेबिलिटी में हायर रेट पर बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बेसिक से कितना ही बड़ा इंफ्रा आ जाए, मेट्रो की कनेक्टिविटी वगैरह भी आ जाए, पर ये इंडस्ट्री के बीचों बीच ना ये चैलेंज हायर एप्रिसिएशन का हमेशा रहेगा आप लोगों को। मतलब 13 का 20 होने में भी हिम्मत लगेगी और 20 का 25 होने में भी हिम्मत लगेगी। अगर आप एक एंड यूजर हैं तो आप लोग आकर के रह सकते हैं, उसके लिए दी बेस्ट टाउनशिप है ये मानेसर के लोगों के लिए। लेकिन फाइनेंसर है और तो भैया आपको कहेंगे शॉर्ट टर्म में तेजी में जहां कटता है काट लेना। इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म एसेट होल्डर है, किराए के लिए चीजें थोड़ी बहुत बनाई जा सकती हैं, पर वही चीज देखने लायक रहेगी कितने लोग आएंगे कहां से, क्योंकि गोल्डन एवेन्यू उसी के साथ में स्वास्थ्य ग्रीन, वहां बिल्डर फ्लोर बनेंगे तो उनसे भी कंपटीशन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि लो राइज से कंपटीशन नहीं मिलेगा, हाई राइज को दबा कर कंपटीशन मिलेगा भैया। पहले तो लो राइज भी पैरेलली बिकेंगे हाई राइज के, वो भी अच्छी टाउनशिप्स बनाई हुई है उन लोगों ने। बड़ी चीज और बता देते हैं, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम भी M3M और ये स्मार्ट वर्ल्ड ये लोग इकोसिस्टम में देने वाले हैं। उससे एक रिचनेस वाली फीलिंग जरूर रहेगी। मतलब वही हम कह रहे हैं कि टॉप 1000 जो एम्प्लॉइज है ना मानेसर के अंदर, उन लोगों के लिए ये एक अच्छी टाउनशिप है। वो लोग अपने एक मजबूत इकोसिस्टम में रह सकते हैं, पर बाहर के लोगों का यहाँ पर आकर के रहना वाजिब नहीं है। और कहीं से हमें वो डाइवर्सिफिकेशन दिख भी नहीं रहा है पॉपुलेशन का। दिल्ली वाले लोग यहाँ आकर के रहेंगे ना भाई, हम तो इस चीज को नहीं मानते हैं। दिल्ली वाले लोग आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस चीज से हम एग्रीड है कि हाँ इन्वेस्टमेंट जरूर करते होंगे। और वही लोग फिर ज्यादा एप्रिसिएशन की उम्मीद करेंगे। यहाँ के एम्प्लॉइज जो आपको कल को रीसेल में आपका माल कटवाएंगे, वो भी नहीं लगता है भैया कि ज्यादा एप्रिसिएशन, क्योंकि इकोसिस्टम ना
डेवलप होने में टाइम लेगा और बहुत लंबे टाइम तक जब आप रखेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस एग्जिट के लिए भी वैसी होंगी कि भैया बहुत ज्यादा कम से कम सालाना 12-15% का तो अप्रिशिएशन चाहिए आप लोगों को। और बीच में मत सोच लेना कि आप लोग कोई 5-10% लोग एग्जिट हो गए तो हो गए, वरना वो एग्जिट नहीं है भैया यहाँ से। पहली बात तो जो सबवेंशन प्लान है 1585 उसमें एग्जिट नहीं कर सकते। CLP और जो बाकी चीजें हैं उसमें एग्जिट करने के लिए जाएंगे तो किसी का दांव लग गया तो लग गया, नहीं तो वैसे ही इतने इनके पास यूनिटें आ जाएंगी कि लोग फ्रेश में ही खरीदते रहेंगे भैया इनसे। और ये रेट बढ़ा देंगे ज्यादा, रेट बढ़ाने के बाद लोग एक टाइम पर रुक जाएंगे, नहीं खरीदेंगे इनसे, क्योंकि कोई ज्यादा मारामारी नहीं दिखेगी हमें यहाँ जनता की। एंड यूजर जो टारगेटेड एंड यूजर है ना वो नहीं दिखाई दे रहा कि किस लोकेशन से आएगा, कहां से आएगा, वो चीजें समझ में नहीं आ रही अभी। बट विद टाइम देखते हैं कि न्यू गुड़गांव भर जाने के बाद, क्योंकि न्यू गुड़गांव के अंदर अभी जमीनें मेरे ख्याल में भाई बहुत खाली है। जमीनें खाली है लेकिन साफ सुथरी जमीनें नहीं है, जैसे चक बन जाए जमीनें इकट्ठी नहीं हो पा रही है न्यू गुड़गांव में। गंगा रियलिटी को समझते हैं नीरज भाई कि वो जब 13-13.5 में दे रहा है वो क्या इकोसिस्टम दे रहा है और क्यों फिर लोग वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यू गुड़गांव और आर्जन के बीचों बीच वो तो एक अलग ही प्रेफरेंस रहती है। बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल NH8 के पास आपकी DLF के साथ में भी है वो। कंक्लूजन के एक झलक का कंक्लूजन बता दो इसका, जो आपने देखा है पूरा घूमे। देखो जहाँ जैसा कि साहिल भाई देखो इसका सिंपल सी एक बात है, जो कहानी है यहाँ की वो 1-2 साल 3 साल वाली बात नहीं है कि हमें पैसा लगाएं एग्जिट कर लें, वैसा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये लग रहा है कि कहानी है लेकिन वो 7-8 साल बाद की कहानी है, उसमें समय लगेगा। अगर आपके पास है 1.5 करोड़ रुपए, आप सोच रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए में 2 BHK कहीं लगा के हम इन्वेस्ट कर दें तो उस पर्पज से 7-8 साल के लिए उस पैसे को लगा सकते हैं एक अच्छे रिटर्न के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचे ट्रेड करना, तो ट्रेड करना ना यहाँ पे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं काफी मुश्किल है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और सबसे बड़ा चैलेंज, इससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि एंड यूजर कहां से आएगा, इतना सारा एंड यूजर लेकर के कैसे आएंगे 60 एकड़ की टाउनशिप में। हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में एंड यूजर आएगा कहां से। न्यू गुड़गांव को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उसे समझते हैं चल करके, बट ट्रेडेबिलिटी के मामले में बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है आप लोगों को। ब्लंटली आप लोगों को दिखा दिए, समझा दिए चीजें। न्यू गुड़गांव सेक्टर 90 चलते हैं अभी। गंगा रियलिटी को समझते हैं, वो किस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, कैसे इस रेट को लेकर के आ पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो लोग रेट दे रहे हैं ये क्यों दे पा रहे हैं इतना रेट, वो थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा और फिर वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। ये चल के आपको बता दिए GIC के बारे में। जाते वक्त एक बार दिखा भी देंगे कि अभी हमने जिस रोड से एंट्री की थी, हम अभी एग्जिट अलग रोड से करेंगे, तो वहां से भी एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जिट वाला रोड कैसा है। मोबिलिटी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं परिवार, वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं एंट्री कहां से किया और हम लोग आए कहां से हैं। तो ये 88B की तरफ से तो हम लोगों ने एंट्री किया था पटौदी रेवाड़ी हाईवे से। अब ये जो बेल्ट है ना, ये 84, 85, 86, 87, 90, 91, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, वहां से भी कितना पॉपुलेशन आएगा, क्योंकि पूरा न्यू गुड़गांव लोकल लोगों से नहीं बसा है भैया, ये चीज समझनी पड़ेगी। वो भी आकर के दिल्ली के आसपास के एम्प्लॉइज ने, मानेसर के एम्प्लॉइज ने बसाया है, उन्हीं लोगों की रिहाइश है वहाँ, कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों की रिहाइश है। सब बाहर के लोग आकर के जब न्यू गुड़गांव बसा रहे हैं तो यहाँ और कहाँ बाहर के लोग आएंगे भैया, कितने और लोग आ जाएंगे। सब इन्वेस्टर्स, सब फाइनेंसर्स भाग रहे हैं इस बेल्ट के अंदर, पर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म होल्डर्स रहे हैं। फाइनेंसर्स को यहाँ मात खानी पड़ सकती है, एग्जिट नहीं होगा। पहले खुल करके बता दिया आप लोगों को, भविष्यवाणी कर दी है ये कि एग्जिट बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस बेल्ट के अंदर। एंड यूजर ही आए, ब्लंट सच्चाई, ब्लंट ओपिनियन, प्यारा भरा ओपिनियन, और अब सीधा यहाँ से सेक्टर 90 मिलते हैं आप लोगों से। गंगा रियलिटी ओपिनियन को और समझते हैं। एक तो परिवार यहाँ से हम लोग कर रहे हैं एग्जिट, और जैसे ही आप लोग इससे एग्जिट करेंगे ना तो ये इंडस्ट्रीज का नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो फिर ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट आ जाती है भैया। आंध्र की तरफ तो इन्होंने ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है, पैच बिल्कुल कॉर्नर का पैच है। आए इंडस्ट्री से बाहर निकल करके और सीधा अंदर आर्जोन में अपने एक 150 एकड़ के इकोसिस्टम में हम लोग चले गए। ये सारी की सारी सेल्स फोर्स आप लोगों को यहाँ आज तैयार दिखेगी, हर रोज तैयार दिखेगी जब तक माल नहीं बिकता है। और क्या कह करके माल बेच रहे होंगे वो तो आप लोग आएंगे, आप खुद ही देख पाएंगे। बट GIC के आसपास तो साफ सफाई की गई है निस भाई। M3 हमने जब बड़े डेवलपर्स आते हैं तो ये काम करते ही करते हैं साफ सफाई का। चल पड़े हैं सीधा सेक्टर 90 के लिए मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से होते हुए। न्यू गुड़गांव से ये मत बोल देना, आप बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे भी बोल रहे होंगे कि भैया न्यू गुड़गांव की जनता यहाँ उठ करके आएगी। भैया न्यू गुड़गांव ही बाहर वालों ने बसाया है, तो वो आप उम्मीद ना करें कि वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़े संभल करके बयान दे, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स बेचने पे लगे इसको, बट समझे चीजों को कि क्या है सही मायने में ये प्रोडक्ट। परिवार यहाँ से देखो, ये पीछे लगभग 700-800 मीटर पीछे हम GIC को छोड़ के आए और इसी वाइड रोड पर चल रहे हैं। ये रोड सीधा जहां पर भी हमें कनेक्ट करेगा ना न्यू गुड़गांव में, वो सेक्शन उसी पॉइंट पर चल करके वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इंडस्ट्रीज तो आपको, क्योंकि IMT के बीचों बीच है, पीछे कुछ किराए की कच्ची कॉलोनी की पहले प्लॉटिंग की गई होंगी, वहां पर वो किराए के साधन बनाए हुए हैं लोगों ने। तो हम तो यही पूछना चाहते हैं, मानेसर की IMT तो पूरी बसी हुई है भैया। ये जो लोग यहाँ काम करते हैं वो अब कहाँ रहते हैं? और जब इतनी बसावट मानेसर के अंदर है पूरी इंडस्ट्रीज की, तो जब नई इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो इस GIC में वो नए लोग कहाँ से पैदा होंगे? ये बड़ा सवाल आप लोगों के लिए छोड़ करके जा रहे हैं। हमें तो जवाब मिला नहीं, आप ही जवाब दे देना नीचे कमेंट में। अब ये रोड जहां खत्म होगा, जहां मर्ज करेगा, वो चीज आपको हम दिखाने वाले हैं। ये लेफ्ट साइड में आप देख लीजिए, बड़ा माहौल खराब करती हैं ये चीजें ना। ये पहले कभी अगर ध्यान दे दिया होता ना, कूड़े का ढेर,
लगभग 1 किलोमीटर आगे आए हैं जीआईसी से, और ये कूड़े का ढेर आपको देखने को मिलेगा। मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं जीआईसी में फ्लैट लिया हुआ है, इसी रोड से होते हुए सामने से न्यू गुड़गांव से वो लोग आते हैं और ये नज़ारा देखते जाते हैं। तो कैसे रिचनेस बन सकती है भैया? टाउनशिप के अंदर तो रिचनेस आ जाएगी, 100% नो डाउट रिचनेस होगी, पर आसपास का माहौल बहुत मैटर करता है। लीजर टाइम के लिए, बाहर घूमने के लिए, सोसाइटी से बाहर निकलने पर क्या फीलिंग आती है, वो रेट्स को बड़ा स्टैंडर्डाइज करते हैं चीजें। कनेक्टिविटी का भी हमने आपको बता दिया कि सारा पंगा कनेक्टिविटी का भी नहीं होता है भैया रेट को उठाने में, वो भी एक अलग फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर तो डिमांड सप्लाई का है, उसी को ढूंढते जा रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई जो है वो कहीं मिसमैच तो नहीं है। देख लीजिए नजारा भैया, इसी वाइड 60 मीटर रोड के दाएं और बाएं पूरे नजारे आप लोगों को दिखाते हुए जा रहे हैं। आईएमटी मानेसर के पूरी एस्टेब्लिश्ड ये आईएमटी सन 1995 के आसपास की गई शुरुआत, और आज हो गए इसे लगभग पूरे 30 साल 2025 में। और ये ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर के नीचे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो दब करके भरे हुए हैं, भर के यहाँ पर आपको वो जनसंख्या देखने को मिलेगी। एक कच्ची कॉलोनी में पूरा किराए का काम है इधर, बड़े बड़े वो बनाए गए कमरे, एक कमरे में 4-4 लेबर, और 2-2 हज़ार रुपए का किराया एक बंदे से लिया जाता है, 3-3 हज़ार लेते होंगे। और ये अभी तक कोई ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर की यहाँ पर किराए की कोठी नहीं दिखी है। सारा अगर ये देखेंगे ना तो जिस हिसाब की रिहाइश आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ये सब आपको लेबर क्लास से दिखेगी। राइट साइड में सेक्टर 7 है मानेसर का, और यहाँ से हमने ले लिया लेफ्ट। अभी तो मानेसर में घूम रहे हैं परिवार, और मानेसर के अंदर मतलब यहाँ से 2.5 किलोमीटर पीछे जीआईसी को हम छोड़ करके आए हैं। और ये रोड तो सारे ऐसे टिप टॉप आपको देखने को मिलेंगे। ये सीधा हमें शायद यूटिलिटी कॉरिडोर मतलब बीचों बीच कनेक्ट करेगा भाई, ये रोड आगे जा करके ना कहाँ लेकर के जाने वाला है ये आगे से कनेक्ट करेगा आपको, डीएलएफ रोड से कनेक्ट कर देगा। जो डीएलएफ रोड जिसमें सबसे पहले डीएलएफ आया था, जो सेक्टर 90 की तरफ जाता है ना, सेक्टर 90 की तरफ जो डीएलएफ आया हुआ है, मतलब वो तो पुराना डीएलएफ है ना उस तरफ। तो वही वो डीएलएफ रोड ही बोलते हैं बेसिकली उसको, तो उसी के कनेक्ट करेंगे। डीएलएफ रोड यहाँ से कितनी दूर बसता है? ये करीबन 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर यहाँ से डीएलएफ रोड बसता है। तो जैसे ही उस रोड पर पहुंचेंगे तो वो कनेक्टिविटी भी आपको दिखाएंगे मानेसर के अंदर। ये चीजों का नजारा भी आप लोग देख लीजिए। यही हमारा बस कहना है मुद्दा कि इंडस्ट्री के बीचों बीच लग्जरी की जरूरत नहीं होती है यार। इंडस्ट्री के बीचों बीच रिचनेस की जरूरत नहीं है। एक एवरेज टाउनशिप बनाए, कम रेट के टारगेटेड ऑडियंस को लेकर के आए, और उन्हीं के लिए आप मतलब अफोर्डेबल सेगमेंट के लोग रहना पसंद करेंगे यहाँ। किसी को ब्यूटिफिकेशन नहीं चाहिए इधर इस बेल्ट के अंदर। न्यू गुड़गांव में इससे ज्यादा न्यू गुड़गांव के अंदर चीजें आप ले लेते, पर खैर जमीनें बची नहीं है, क्या करें। पर वही फिर टारगेटेड ऑडियंस ना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हम तो कहाँ से लेकर के आएंगे यहाँ का क्लाइंटेज, हमें समझ नहीं आ रहा है। जितने मानेसर के भाई देख रहे हैं, अगर कोई रहना चाहता है तो वो हमें कनेक्ट कर ले, जैसे में उनके लिए बुकिंग करवा देंगे। बाकी तो कोई टारगेटेड ऑडियंस किसी को बोल नहीं सकते हम लोग यहाँ। किसको बोले, कौन आएगा यहाँ इतनी दूर लेने के लिए। लेकिन फिर भी ये है कि एंड यूजर जो है मानेसर के अंदर काम करते हैं, या जो एंड यूजर बनना चाहता है उसके लिए एमटीएम ठीक ठाक काम करके दे देगा, और वो जो लोग जाकर के वहां रह सकते हैं। बट ये मानेसर के नज़ारे आप लोगों को जिंदगी भर परेशान करेंगे ऐसे। ये देख लीजिए भैया, पूरे लेबर क्लास के लिए किराए का काम, मतलब ब्लू कलर के लिए तो कुछ है ही नहीं इधर। ब्लू कलर भी न्यू गुड़गांव में जाकर किराए पर रहता होगा, तो जो थोड़ा बहुत ब्लू कलर न्यू गुड़गांव में जाता है उसको ये तैयार होने के बाद रेंट पर यहाँ चीजें आप लीज आउट कर सकते हैं जीआईसी के अंदर। यहाँ कौन से लोग आएंगे, कौन सी फैमिलीज आएंगी, कौन से बेसिकली जो यहाँ पे करते हैं। हाँ। सबसे पहले जो टारगेटेड ऑडियंस है, हाँ। वो सबसे पहले ऑडियंस है यहाँ की लोकल कितने होंगे वो, बस वो चैलेंज है। हो या फिर वो जो ब्लू कॉलर वाले जॉब वाले हो, वो सबसे पहले वो ही आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके आसपास उसके अलावा तो कोई इंफ्रा है नहीं अभी ऐसा। नीरज भाई, ये ना न्यू गुड़गांव के हाईराइज बिल्डिंग दिखाई देनी शुरू हो गई होंगी, और एकदम माहौल चेंज हो गया इंडस्ट्री के बीचों बीच निकलते हुए। डीएलएफ रोड पर हम लोग चल रहे हैं। नीरज भाई ने तो हमेशा ना वही गुथमुथ कहानी सुनानी होती है, वो 2 कहानियां सुना रहे थे, वो पता नहीं कहाँ की कहाँ बात लेकर के चले गए। ये लेफ्ट साइड में न्यू गुड़गांव के हाई राइजेस हैं। ये सबसे बड़ा कंपटीशन है इस जीआईसी के लिए। मतलब मेरी नजरों को, मेरी आंखों को सुकून है इस आर जोन को देखते हुए। और जो वहां का आर जोन था ना, जब तक मैं उसके गेट के आगे नहीं पहुंच रहा तो मेरे को सुकून नहीं मिला भैया। ये गुड़गांव यूनिवर्सिटी राइट साइड में, ये गुड़गांव यूनिवर्सिटी देख पा रहे होंगे इसी डीएलएफ रोड के ऊपर आप। तो परिवार एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड, और वो थोड़ा जेंट्री अपलिफ्टेड रोड पर घूमते हुए लोग भी इतना महंगा पैसा लगा करके वही अच्छे लगते हैं जहां पर थोड़ा देख करके सुकून मिले चीजों को। तो यहाँ तो वो न्यू गुड़गांव में सुकून है। सारी कहानी अब न्यू गुड़गांव के लॉन्चेस पर है, क्या रेट में आती है, कैसे डेवलपर आते हैं, कैसे प्रोजेक्ट आते हैं। ये राइट साइड में ना पिरामिड का प्रोजेक्ट है, राउंड अबाउट है। और ये कौन सा राउंड अबाउट है भाई, यहाँ बताएंगे एक बार आप? ये सेक्टर 86 सामने अगर आप जाओगे तो 86 चले जाएंगे हम, यहाँ से सीधा 86 चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एलान मेरेकल वाली चीज है। हाँ जी, और लेफ्ट साइड में जो एमआर के जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना, हाँ। चले जाएंगे, और लेफ्ट में सेक्टर 90 की तरफ हम चले जाएंगे। सेक्टर 90 की तरफ राइट साइड में हम कहाँ चले जाएंगे? टू एलान मेरेकल सेक्टर 86 85 उस रोड से होते हुए। तो और आपका पिरामिड जो था, ये पिरामिड आपने देखा, ये जो अफोर्डेबल आपके सामने था, पीछे अफोर्डेबल था। यहाँ रेट एवरेज रेट क्या होगा भाई न्यू गुड़गांव के अंदर हाई राइजेस में? आप राउंड सर्कल एक मार लो कि 13,000 से 14,000 रुपए, 13,000 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। और ये सब रेडी टू मूव इन चीजें हैं। अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है भैया ये भी यहाँ पर।
देखिए चीजें तो सारी ही अच्छी हैं, बट ये पुरानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे बनी हुई है सारी जो चीजें हैं। न्यू गुड़गांव में आकर के ना कुछ भी कहो, दिल लग गया है कि भैया सही मायने में कहीं आर-जोन के अंदर आ गए हम लोग। ये अब आ गया आर-जोन के अंदर आ गए हम लोग। DLF का न्यू टाउन इट्स गया पीछे पीछे चला गया, पीछे गया है DLF का न्यू टाउन हाइट्स। यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे लैंड पार्सल देखना है हमने, गंगा रियलिटी का सेक्टर 90 का लैंड पार्सल है। उसको एक बार मैंने सोचा कि ब्रीफिंग लेने से अच्छा पहले एक बार लैंड पार्सल लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन क्या है। बेस्ट एक पार्क व्यू संस्कृति अपार्टमेंट, ये देख लीजिए न्यू गुड़गांव में आकर के ना वो फीलिंग आ रही है कि हाँ आर-जोन के बीचों बीच कहीं आ रहे हैं। वहाँ इतनी जबरदस्त टाउनशिप बन रही है, पर उसके आसपास का माहौल ऐसा है कि फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि किसी आर-जोन की इकोसिस्टम में चले गए। इकोसिस्टम भी बहुत बड़ा मैटर करता है। जीआईसी अपने आप में अंदर ही अंदर एक इकोसिस्टम हो सकता है, पर आसपास का इकोसिस्टम बना है उसको हमेशा नेगेटिव करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ गंगा रियलिटी की ये लोकेशन लेफ्ट साइड में यही है निश भाई, ये लेफ्ट साइड में लोकेशन, ये देख लीजिए, ये जो टीन लगी हुई है ना भैया, लोकेशन है। ये है गंगा रियलिटी की। कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है निश भाई? ये 5.25 एकड़ का प्रोजेक्ट, 5.25 एकड़ का प्रोजेक्ट, 13,000 साढ़े 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का। 400 के आसपास की बात कर रहे हैं, 13.5 मान के चल रहे हैं आज की डेट में। कह रहा हूँ जिसका बजट ही 1.5 करोड़ का है, अच्छा, यहाँ 1.5 करोड़ वाला एंटर नहीं कर यहाँ सकता। साइज क्या है? यहाँ 2050 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज वहाँ आएगा, लगभग 1200-1300 स्क्वायर फीट है। वहाँ 1200 स्क्वायर फीट है। तो वहाँ 1.5 करोड़ का जो इन्वेस्टर है ना, जो छोटे टिकट साइज का है, जो इन्वेस्ट कहीं भी नहीं कर पा रहा है पे, वो वहाँ इन्वेस्ट छोड़ दो, इन्वेस्ट को काटा मारो, क्योंकि 10 साल से पहले कोई कहानी। एग्जिट बहुत बड़ा चैलेंज है इस देखो है। एग्जिट करना तो बता ही चुके हैं, टारगेटेड ऑडियंस जो है कहाँ से आएंगे वो इन्वेस्टर? तो आ जाएगा 1.5 करोड़ रुपए का परिवार, 1.5 करोड़ रुपए का बहुत सारा इन्वेस्टर आ जाएगा। नीरज भाई ने ये बात बिल्कुल सही कही कि जो ये गंगा रियलिटी का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लार्जर टिकट साइज का बंदा आ सकता है, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट के आसपास की चीज है, वहां 1200-1300 स्क्वायर फीट की चीज है। अब वहां से एग्जिट नहीं हो सकता है। पंगा ये है कि जीआईसी के अंदर जो भी बंदा जाएगा ना, पहली बात तो वो इतना सारा टारगेटेड ऑडियंस आएगा कहां से, वो समझ में नहीं आ रहा है। 1.5 करोड़ रुपए का क्या सारा है? मानेसर का जो बंदा है, मानेसर के अलावा तो इन्वेस्टर तो आ जाएगा आपका फरीदाबाद से भी, दिल्ली से भी, कहीं से भी आ जाए, जींद, पानीपत, करनाल, सोनीपत। लेकिन जो बंदे एंड यूजर होते हैं वो तो यहीं के लोकल ही आएंगे ना, मानेसर के। वो कितने बंदे हैं वो समझ नहीं आ रही हम लोगों को। 125 एकड़ की 2 प्लॉटी टाउनशिप, उनमें भी लो राइज आएंगे। वो कितने सारे बंदे जाकर के वहां पर रहेंगे, वो एक अपने आप में चैलेंज है। और ये 2.5 BHK ना सिर्फ 10-15 एकड़ में है भाई, मतलब 15 एकड़ में 2.5 BHK है, बाकी आपका 3 BHK भी वहां पर आ रहा है। आएगा। तो ये भी एक चैलेंज है। तो थोड़ा सा ना वो चीजें क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि एंड यूजर कहां से आएगा वहां इतना सारा। ये थोड़ी सी चीज है। अदरवाइज 10 मिनट के रास्ते पर इस 90 सेक्टर से जो गंगा रियलिटी का प्रोजेक्ट, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही जीआईसी है भैया। तो ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। बाकी कंक्लूजन हमने आपको बता दिया। एंड यूजर हो और भैया आपको ज्यादा ही खुजली है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग आपकी कैपेसिटी है, और तो आप लगा सकते हैं। रेंटल के मामले में भी हमने बता दिया, न्यू गुड़गांव के ब्लू कलर एम्प्लॉयर जो न्यू गुड़गांव में आते थे, वो जीआईसी के अंदर आपको रेंटल एम्प्लॉइज मिल जाएंगे। लेकिन ट्रेडेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी न्यू गुड़गांव के अंदर थोड़ा हम मेहनत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नीरज भाई को कनेक्ट करेंगे, तो आपको वो चीजें भी मिल जाएंगी जो उस टिकट साइज में वहां पर नहीं मिल पा रही है। 10-20-30 लाख रुपए ऊपर लगा करके एक प्रॉपर आर-जोन में आप यहाँ आकर के फ्लैट ले सकते हैं। वहां पेमेंट प्लान पे चीजें मिलती हैं। सब कुछ समझा दिया, सारा एनालिसिस दे दिया, चारों तरफ से दिमाग खोल दिया है। अब अपने आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। फिर भी नहीं आता है तो ऑन टेबल बैठ करके हम आपसे चर्चा कर लेंगे। नीचे नंबर दिया गया है, उसी नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। और मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वेज में नई वीडियोस के साथ, ओपन विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और नीरज भाई जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद बोल दिया भाई ने। ठीक है परिवार, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी।